यूट्यूब पब्लिक है, इंस्टाग्राम बहुत बहुत धन्यवाद सभी। जय हिंद जय भारत। राम की। और देखिए जब तानसेन गाते थे तो हिरन आते थे। ये कमल आग्ने का सौभाग्य है कि जब कमल आग्ने गा रहा है, कमल आग्ने कविता सुना रहा है तो पूज्य गुरुदेव जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जाति पात की करो विदाई। जात उन्हें हमारी नहीं काटती हैं। हम या तो मरते हैं तो अगर कर्म अच्छे होते हैं तो मोक्ष पे चले जाते हैं, कुछ बाकी होता है तो फिर से जन्म लेकर के भारत भूमि की हिंदू राष्ट्र की सेवा करने के लिए आ जाएंगे। रूहें उनकी काटती हैं जो कब्र में लेटे रहते हैं, जिनके शरीर को कीड़े खाती है उनकी रूहें काटती हैं। और याद रखना, मेरे सामने जो हिंदू सनातन बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम मरने के बाद भी चिता के ऊपर आग से खेलते रहोगे। और वो लोग मरने के बाद कब्र में जगह ढूंढते हैं छिपने की अपने लिए। इसलिए जरा अपने शौर्य पर भरोसा रखो। लोग कह रहे थे राम जी के लिए अलग अलग बात कर रहे थे। अब सुनना, ये भारत बदला हुआ भारत है। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। डर डर के जीना छोड़ दिया, ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। और मुझे लगता है कि गुरुदेव का आगमन हो रहा है। गुरुदेव को एक कविता का अंश सुनाया था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। रामचरितमानस पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेताओं ने उल्टा सीधा काम किया और उस मंच पर केवल अपने मुंह से कहने वाले नहीं, अपने शक्ति से जवाब देने वाले आदरणीय राजू दास जी महाराज बैठे हुए हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जलाने वाले को, रामचरितमानस का विरोध करने वालों को जवाब दिया। और मुझे हाँ जय राम। ये वो भारत माता की जय बोले कि वंदे मातरम बोले हैं, जो स्वतः ये सब ना समझता हो, जो अपनी माँ बहन में खुद ही अपने को अपने ना समझ, सिर्फ हिंदू हैं, नाम के पीछे केवल सबके हिंदू होना चाहिए, पीछे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं। इसी में हम लोग कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, धर्म विरोधी उसका मजा ले रहे थे। ये तो जातियों में बट करके आपस में उलझे हैं। याद रखना, अब हम केवल हिंदू हैं, केवलों केवल, केवलों केवल। और सबका मन है कि पुनः हमारे भैया कमल आग्ने, जो बहुत ही सुंदर वीर रस के कवि हैं, पुनः एक कविता, दो कविता सुना करके और सबका साय बढ़ा। क्या लौकी करके, क्या कुछ लौकी कद्दू कुछ नाम था, नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि काम नहीं अच्छे थे। तो वो बोला कि जो है मतलब हम ये कर देंगे। तो एक और मौलाना बोला कि रूहें कांप जाएंगी। कहा कि अगर हम सड़कों पर उतार, बोला कि अगर हम सड़क, भैया इसका इको बंद कर दो भैया, जो माइक वाले सिस्टम है। जब कोई कवि पढ़ता है तो दो चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, एक माइक वाले, दूसरा पत्नी के माइके वाले। मेरे साथ 7-8 महीने 8 पहले एक ही समस्या थी। गुरुदेव हमारी विवाह में उपस्थित हुए और उसके बाद हमारे साथ दोनों समस्या हो गई। हाँ तो अच्छा, माइक में क्या है भैया, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, हमारी थोड़ी कम है अभी, इसकी आवाज़ बढ़ा दो, बस गूंजे नहीं। कमल आग्ने चाहता है कि उसके आवाज़ नहीं, उसके विचार गूंजे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि गुरुजी में एक और कार्यक्रम में था, तो वहाँ तो मैंने पूछा कि क्या समस्या है। तो एक बार मैंने देखा कि एक आदमी माइक अपनी साइकिल पर टांगे लेके चला जा रहा था। तो हमने उससे पूछा ये माइक कहाँ चला है। उसने कहा खान साहब से खरीद के लाए। हमने कहा देखिए महाराज जी बैठे, उन्होंने आर्थिक बहिष्कार के लिए कहा, तुम खान साहब से माइक खरीद के ले आए। तो उसने जो जवाब दिया उस पर तालियां बजाना, कहा खान साहब ने बहुत सस्ता बेचा। हमने कहा ठीक है बेचा, इतना सस्ता क्यों बेचा। कहा इसमें इको था, जो अभी हमारे माइक में था, आवाज़ आ रही थी पीछे से, तो उनका इसमें इको था। तो हमने कहा इको से क्या दिक्कत थी। तो उनका दिक्कत ये थी कि आवाज़ 3 बार गूंजती थी, अब तो एकदम आवाज़ जा ही नहीं रही, मुझे लग रहा। आवाज़ बढ़ा दीजिए इसकी जितनी बढ़ पाए।
थोड़ा अगर डालना हो तो इको डाल भी सकते, पीछे तक पहुंच जाए आवाज़। तो कह रहे थे इको से दिक्कत क्या है, तो अब जो उसने जवाब दिया उस पर आपके हाथ खुलेंगे। उसने कहा इको में आवाज़ गूंजती है, तो हमने कहा दिक्कत मेन बताओ। कहा एक बार बोलो 3 बार सुनाई देता। हमने कहा मेन दिक्कत बताओ। उसने मेन दिक्कत बताई। कहा खान साहब ने गलती से एक बार घर में तलाक बोल दिया, वो माइक में 3 बार निकल गया, उनके घर में हो गया। ताली आप लोगों ने गलत जगह बता दी है। ताली आपने बिल्कुल देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एकदम सही जगह ताली बजाओ। टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। समय से अगर आप काम नहीं कर पाए तो सब बेकार। मतलब चाय का बिस्किट देखो, आप चाय में डालोगे, ज़्यादा देर डाला तो सिम चला जाएगा, कम देर डाला तो टाइट रहेगा, खा ही नहीं पाओगे। तो टाइमिंग का खेल है। तो उसमें हाँ, अब देखो ये आवाज़ ऐसा खींच रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है ये आवाज़ महाराज जी खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, हम सीधे मॉनिटर से बाहर आएंगे। तो खान साहब से पूछा इसमें दिक्कत क्या है। कहा कि एक बार बोलो 3 बार निकलता है, उनके घर पे तलाक हो गया। तो हमने कहा तालियों की बात ये नहीं थी, तालियों की बात अब आ रही है जो पूरा चैनल पीछे तक मुझे बता देगा। हमने कहा कि आप बताओ क्या है। तो तालियों की बात यह है कि उनके घर में 4 बेगमें थी, उनको पता नहीं चल रहा कि हुआ किससे। देखो 4 लोग को समझ में आया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, 200, 400, 500, 1000, 10, 2000। हाँ एकदम बहुत अच्छा। देखिए शायद महाराज जी कह रहे इसके सेल दे तो हमको लगता है कि कई बार जब हिंदू की ज़्यादा बात करो तो लोग आवाज़ बंद कराने की कोशिश करते हैं देश में। हाँ बहुत कहा इसमें सेल पड़ेगा। और सही बात में इस बैटरी रिचार्ज की बहुत आवश्यकता है हिंदू समाज को। मैं दोबारा से आपके बीच में आया हूँ। महाराज जी लोग कह रहे थे कि रूहें कांप जाएंगी, और पहले तो कहा मौलाना जी ने कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो हमने कहा हम यही तो चाहते हैं कि सारे मौलाना सड़क पर आ जाएं। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। जय 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 श्री राम। किसी को खड़ा नहीं होना है, सबसे आग्रह है, निवेदन है, किसी को भी खड़ा नहीं होना है। सभी लोग बैठे रहेंगे, बैठ करके ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे, सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करेंगे। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। राष्ट्र की श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्रेम पूर्वक रहें। आज के सत्र को हाँ 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 बोल बजरंगबली की जय श्री राम। देखिए, देखने में तो बहुत छोटे से लग रहे हैं, लेकिन स्वरूप देख लीजिए, भाव देख लीजिए, कितना सुंदर है। धर्म नगरी अयोध्या से के बाद में राष्ट्रगान हनुमान चालीसा। सब लोग अपने अपना हाथ ऐसे करें। हम आज बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं, जीवन भर हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे, हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं, कभी भी भेद थोड़ा अभी पीछे भी गांव वाली बुआ हरो प्रसाद पा रही, ठीक है, अभी पीछे पीछे रहो, राष्ट्रगान हो जाने दो, धक्का मुक्की ना करो। हरि ओम।
चेहरे का मुखौटा जो लगा हुआ उसको गिरने नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, दिखाएंगे कि हम सब वीर साथी हैं, हम सब हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं, एकत्रित हिंदू होने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। हमारे साहू जी हमारे मंच पहुंचे और उनका उद्घाटन जरूर होगा। देखिए मुखौटा है, ये प्रतीक है। जब ये मुखौटा यहाँ से जब चले आएंगे इस फोटो करके आप घर जाइए, अपने बच्चों को दीजिए और इन बच्चों को पहनाइए, साथ चलना ही उसको बाहर भी करके रखिए, अपने गा करके अपने ले जाकर बच्चों को ये मुखौट आइएगा। इस सत्ता का जो संदेश है वह केवल हाईवे से गाँव से गली गली तक पहुँचे और गली गली तक ये संदेश जाए कि हिंदू इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। किया था जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हमें मारकर श्री राम ने पश्चाताप किया था जी, तो हमने अपनी तुमको था दुनिया के आगे दिखा दिया, सड़क किनारे बैठे भिक्षुक को राजा बना दिया। तो अटल बिहारी की कविता लंका पथ के 10 कविता लंका पथ के 10 है हम, बाजीराव पेशवा है, आजाद चंद्रशेखर है हम, अंगारों पर नाच रहे साधु संतों का दल है हम, अंगारों पर नाच रहे साधु संतों का दल है हम। अटल बिहारी की कविता लंका पथ के 10 है हम, बाजीराव पेशवा है, आजाद चंद्रशेखर है हम, अंगारों पर नाच रहे साधु संतों का दल है हम, परशुराम के प्रोदित हैं, अश्वत्थामा का बल है हम, बुद्ध शक्ति चाणक्य जैसी और जनक राजा का धन, मंगल पांडे जी की हिम्मत और सुदामा वाले कृष्ण राम भी हम में है। तालियां बड़ी करो थोड़ा, जिसका लहू पिए वो जाने दो, वो परशुराम भी हम में है। तो सरकारों से हाथ जोड़कर हमने कभी नहीं मांगा 23% दे दो, जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए कि जय भीम जय सरिया जय। सरकारों से हाथ जोड़कर हमने कभी नहीं मांगा, प्रभु देते सरकार नहीं ये मालूम सभी नहीं मांगा, फिर भी अपने अपमानों को उनके घर आंखों से जलते देखा, नफरत बनी जहां पर है उस कूदे को गाला किसने। अरे नफरत बनी जहां पर है उस कूदे को गाला किसने, कोई मुझको बतलाया मानस जी को भाड़ा किसने। मंत्र ने दिया हमें जो मंत्र हमारे जात का था, कश्मीर से हमें निकाला, जैसे तेरे जात का था। अरे नौबत जिनकी आ जाएगी तो हम अपनी दिखला देंगे, 10-15 टोटो हम अपनी धोती में लगता लेंगे। ये भिक्षा मांगने के लिए थोड़ी पहनते हैं, 10-15 टोटो हम अपनी धोती में लटका लेंगे। तो मेरी बातें कड़वी हैं पर सत्य छुपा इन बातों में, मेरी बातें कड़वी हैं पर अब की बात ताली नहीं मिले तो शराब दे देंगे, हम बटाई जाओगे। एक बार जोरदार तालियां दोनों भारत माता की। तो सात्विक नीलदीप जी हमको अच्छे लगे। एक गाना और सुनना चाहता हूं मैं, ये हमारे भाई बहन बहुत दूर से आए हैं, तो एक बार और फिर से तालियां बजाओ। भाई हमारे नमन और हमारी जो बहन नीलम मंच पर आए, और एक गाना और इस बार आपको एक काम और करना है, खाली वो गाएंगे नहीं,
आप लोग भी साथ साथ रहेंगे, ताकि बस महाराज जी आने गए जो नहीं आधा किलोमीटर जगह आने चाहिए तो उनको लगे। बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि बताया गया है हमारे बीच में महाराष्ट्र से भारत जो यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से आई है और यहाँ का पूरा गाड़ी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र चौहान है और हम लोग महाराष्ट्र के पावन धरती से आए हुए हैं और ये जितना भी काफिला है सब छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में दिखाया जा रहा है और पूरे भारत देश को 1 लाख हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हम महाराष्ट्र से निकले हुए हैं। 50 गाड़ियों का काफिला है हमारा और 1 लाख